आज के प्रश्न के साथ रहते हुए मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मैं निर्णय के साथ में रहता हूं या मेरे अंदर कोई अनिर्णय की स्थिति है। आप कैसे कहते हैं कि हम निर्णयों से ही चल रहे हैं? एक प्रयोग करिए। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जाकर के किसी भीड़ के किनारे खड़े हो जाइए और देखिए कि सबसे पहले आपको किसी इंसान में क्या दिखाई पड़ता है। आप पाएंगे कि सबसे पहले आप लिंग भेद करते हैं। सबसे पहले आप तय करते हैं, निर्णय लेते हैं वो स्त्री है या पुरुष। क्या आवश्यकता है निर्णय लेने की किसी को देख करके वह स्त्री है या पुरुष? पर आपको दिखाई पड़ते ही भीतर निर्णय उठ जाता है कि स्त्री है या ये पुरुष है। क्यों? स्त्री और पुरुष का विभाजन शारीरिक तल पर क्यों आप हम करते हैं? क्योंकि अगर आप मन के भीतर के पूरे क्रियाकलाप को और संरचना को देख पाए, उसमें उतर पाए, तो आप पाएंगे कि मनुष्य के जो बुनियादी आचरण और व्यवहार हैं उसमें विभाजन जो हुआ है वह सबसे ज्यादा स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस आधार पर हुआ है। और उसके पीछे जैविक कारण भी है, क्योंकि जो संतति आगे बढ़ी है, जो जैसे हम लोगों का वंश आगे बढ़ा है, इंसान की संतति जो आगे बढ़ी है उसमें विषम लिंगियों के आपस में मिलाप के कारण हुआ है। तो बुनियाद में जहां से जन्म हो रहा है वहीं से जरूरत पड़ जाती है आचरण और व्यवहार की। हमारा आपका जहां से जन्म हुआ है वहीं से आचरण और व्यवहार की जरूरत पड़ गई, जिसके कारण यह तय करना जरूरी हो गया मन के लिए, जब मन में आई चीजें, माइंड में, कि स्त्री के साथ पुरुष को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुरुष के साथ स्त्री को कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उसके ग्रंथ हमारी खोपड़ी में भरे गए। तो जब आप तय कर लेते हैं कि यह स्त्री है तो आपके अंदर वह तर्क सरणी, अगर आप पुरुष हैं, और पूरा क्रियाकलाप एक्टिव हो जाता है कि कैसे व्यवहार करना है। जब आप तय कर लेते हैं कि यह पुरुष है तो कैसे व्यवहार करना है, वह तय हो जाता है। अगर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, पुरुष के प्रति, स्त्री हैं, स्त्री के प्रति, वह सारा पोथन्ना आपके अंदर आचरण और व्यवहार का रखा है। उसके किसी एक पन्ने को आप इस्तेमाल करते हैं। पर जरूरत क्या है? यदि आप एक इंसान से मिल रहे हैं तो इसमें फर्क करने की आवश्यकता क्या है, विभाजन करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आप निर्णय हैं। मैं निर्णय लेता नहीं हूं, मैं निर्णय का उत्पाद हूं। मैं अनिर्णय का उत्पाद हूं। हम आप बनते ही निर्णय नाम की चीज से हैं, अन्यथा हम हमारा अस्तित्व नहीं होता है। जीवन का अस्तित्व होता है, शरीर का अस्तित्व होता है, होश का अस्तित्व होता है, होश की संभावना होती है, लेकिन मैं नाम की चीज की कोई रूपरेखा नहीं होती है जीवन के धरातल पर।
मैं का जो आभासी ये स्वरूप प्रकट होता है, उसको अगर एक नाम देना हो तो निर्णय या अनिर्णय नाम है उसका। निर्णय, निर्णय की पूरी संस्कार ग्रस्तता, वही है हम आप। तो आप देखें, आप जब किसी को देखते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, तो उसमें सब तरह के आपके भीतर के निर्णयों की तर्क श्रृंखला सक्रिय होती है। क्या ऐसा है? यह परिचित है, यह अपरिचित है, यह फला ग्रंथ की बात बोल रहा है, यह फला ग्रंथ की बात बोल रहा है, इस इसने यह सब बातें वहां से सीखी होंगी, इस तरह की बातें वह भी करते थे, या यह बातें कुछ अलग कही जा रही हैं। इस तरह की सारी जो ये निर्णय की स्थिति पे जाने की जो बात है, वही मैं। अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं, आप नहीं बचेंगे। हाँ, कुछ होगा, लेकिन वह निर्णय से नहीं आता। यह पूरा अस्तित्व किसी का निर्णय नहीं है। अगर किसी का निर्णय है तो तर्क कहेगा ना कि फिर जिसका निर्णय है वो किसका निर्णय है। और अंत में अगर आप ये कहने जा रहे हैं कि यह पूरा अस्तित्व, यह पूरा जगत, ये परमात्मा का निर्णय है, तो परमात्मा किसका निर्णय है? आप कहेंगे कि परमात्मा किसी का निर्णय नहीं है, वो स्वयंभू है। तो आप इस जगत को स्वयंभू करने में क्यों गुरेज कर रहे हैं? क्या इस वजह से कि हम आप इतने गहरे संस्कारित हैं कि कभी इसके बाहर जा नहीं पाते हैं कि कोई चीज रची हुई है तो उसमें कोई रचयिता नहीं भी हो सकता है? जो सामान्य रूप से लोग तर्क देते हैं कि कोई चीज बनी हुई है तो कोई बनाने वाला होता है ना। खिड़की बनी है, दरवाजा बना है, घर बना है, कपड़े लत्ते बने हैं, तो किसी ने तो बनाया है। बिना बनाए कोई चीज आप देखते हैं? तो ऐसे ही अस्तित्व भी किसी ने बनाया है। यह अस्तित्व जिसने बनाया है वो परमात्मा है। तो ऐसे छोटे मोटे तर्कों से हम लोग अपने को समझा लेते हैं। पर अगर आप गहरे में जाएं तो यह निर्णय नहीं है अस्तित्व किसी का, यह स्वयं स्वयंभू है। ये इसमें रचयिता, रचना में निहित, रचयिता और रचना दो चीज नहीं है, वो एक ही है। और हम आप निर्णय लेते हैं, यानी हम आप निर्णय हैं। ये हमारी आपकी बनावट है। तो जब आप सवाल उठाते हैं क्या कोई जीना ऐसा है जो निर्णय अनिर्णय से मुक्त है, तब आप गोता लगाने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं उसमें जो निर्णयातीत है, जो निर्णय से परे है। प्लीज कोई बात मेरी मत मानिए, किसी भी बात को इसलिए मत स्वीकार करिए कि वो 10 लोगों को सुनाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि उसको 10 लोग सुनते हैं। आप जांचिए, अपने विवेक को जगाइए, खारिज भी मत करिए, पर जांचिए जरूर। उस जांचने में किस एजेंसी का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस एजेंसी की वैधता क्या है, उसको भी जांचिए। और जब जांचने में कोई सम्य जो अचूक होता है वो हाथ लग जाए, तो अपने आप जांच हो जाएगी कि जो बात कही जा रही है उसमें कोई यथार्थ है भी या नहीं।